बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह उससे मिलता जुलता टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ पर चूँकि मास का जिक्र हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को आप ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो वो आपके पास जाके जो है वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस की जमा प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जो कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद है, उसे हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूलर मास है। इसकी मिसालें हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 71 AMU, इसी तरह पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU, और ये जो है ये सारे क्या है, ये उसके मॉलिक्यूलर मास है। तो ये मॉलिक्यूलर मास किस तरह कैलकुलेट हुए हैं? हमें पता है यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन से मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है। एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है। 2 का मतलब अगर आप इसे 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये 71 AMU आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब 1 ज़रब 2 क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो जो 2 जमा 16 क्या आ जाएगा? 18 AMU। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो होता है 14 और ऑक्सीजन 1 का 16 और 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो ये 14 जमा कार्बन का होता है जी 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो ये 12 जमा 32 कितना हो जाएगा? 44 AMU। तो इन तमाम केसेस में आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मासेस को जब हम सम कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस को जब हम सम कर रहे हैं, एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम सम कर रहे हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। यहाँ भी एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हमने सम किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। यहाँ भी जब हमने एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब ऐड किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये जो चीज़ है AMU, ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास का SI यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें वो मॉलिक्यूलर मास मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। AMU का मतलब है A मैंने एटॉमिक और M मैंने मास और U मैंने यूनिट, यानी एक इकाई है जिसमें वो मेजर किया जाता है, जिसमें वो कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, जब उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की नेचर चेंज होती है। मिसाल के तौर पर पहले वो कोवेलेंट कंपाउंड था तो वो मॉलिक्यूलर मास था। अब अगर वो आयनिक कंपाउंड हो गए, उसमें आयन्स आ गए, तो वो उसको हमने नाम दे दिया फॉर्मूला मास। होगा वही कि एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपने ऐड करना है तो आपके पास फॉर्मूला मास आएगा। ये लिखिए इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर्मूला यूनिट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? आयनिक सब्सटेंस के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं जिनमें आयन्स बनेंगे, उसके लिए हम कौन सा पैरामीटर, कौन सी टर्म यूज करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला मास, उसका मास कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए हम फॉर्मूला मास का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। होगा वही, वो मॉलिक्यूलर मास ही होगा, लेकिन उसकी नेचर चेंज होने की वजह से, वो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से उसका जो मास है वो फॉर्मूला मास हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि फॉर्मूला मास ऑफ NaCl 58.5, कैल्शियम कार्बोनेट 100 AMU, पोटेशियम सल्फेट 174 AMU। NaCl का फॉर्मूला मास 58.5 कैसे आया? सोडियम का मास जो है वो कितना होता है? 23 एटॉमिक मास। क्लोरीन का होता है 35.5। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 58.5। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 16/3। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास इन सबका एटॉमिक जो इनका फॉर्मूला मास है वो आएगा 100 AMU। इसी तरह पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो पोटेशियम 2 × 39 आएगा,
क्योंकि 2 एटम है यहाँ पर, ऑक्सीजन 16 × 4 आएगा, 4 एटम है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सारा मिलाकर कितना आ जाएगा, 174 है। तो चाहे ये वाला केस था या ये वाला केस था, आपने देखा कि एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जब हम सम करते हैं, एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, उसका या तो फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास आता है अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है, और हमारे पास फॉर्मूला मास आता है कब, अगर वो आयनिक कंपाउंड है। अब ये फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास बहुत जरूरी होता है। वो एटॉमिक मास चंद एटम्स के आपने याद रख लेने, एटॉमिक मास चंद एटम्स के आपने याद रख लेने। वो कौन कौन से है जी, जैसे आप हाइड्रोजन का याद रख लें 1 है, कार्बन का याद रख लें 12 है, इसी तरह आप ऑक्सीजन का याद रख लें 16 है, इसी तरह क्लोरीन का याद रख लें 35.5 है, इसी तरह आप जो है पोटेशियम का याद रख लें 39 है, कैल्शियम का याद रख लें 40 है, सोडियम का याद रख लें 23 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं एटॉमिक मैसेज। 5-7 एलिमेंट्स और होंगे जिनके एटॉमिक मैसेज आपको याद रखने हैं, वो जब टॉपिक आएगा तो उसके मुतालिक आपको बता दिया जाएगा। बस ये आप याद रखें, इस आपके इस लेवल पर ये काफ़ी है, इनका बार बार जिक्र किया जाएगा। तो ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।